अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद इरफान आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का टॉपिक हमारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ़ एक चीज़ से। जिस किसी को कब्ज़ है और बहुत पुरानी कब्ज़ है और कब्ज़ से परेशान है बंदा, उसके लिए जिसके आँख में दर्द होता है, एक आँख में दर्द होना, उसके लिए जिसके मैदे में बहुत ज़्यादा हीट है और हीट की वजह से उसकी बलगम बनती रहती, जो चीज़ खाता है वो बलगम बनती है। और जिसके दिमाग में रेशा जल जाता है, रेशा वगैरह दिमाग में हो और वो निकल ना रहा हो और वो वहीं पे जलना शुरू हो जाता है और जल के वो बदबू तैयार कर लेता है। तो सांस लेने के दौरान उसे महसूस होता है कि जैसे कुछ जली जली है। बहुत सारे हकीमों के पास लोग इलाज करवाने जाते हैं, कईयों को नहीं पता है उसके बारे में। मेरा एक दोस्त था, वो भी गया था, वो एक हकीम के पास चला गया। बदकिस्मती से हकीम साहब जो हैं वो ऐसे हकीम साहब टकरे उस बेचारे को। हकीम साहब से उसने कहा कि मेरे दिमाग में रेशा है, वो है, इस तरह का महसूस होता है कि सांस से कोई ऐसी बदबू आ रही है। हकीम साहब ने उसको देखा, देखने के बाद से कहा भी कि मैं तुम्हें ना दवाई तब दूंगा जब तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ोगे। ये बहुत बड़ा मसला है, इलाज तब करूँगा जब आप नमाज़ पढ़ोगे, वादा करो। मैं वादा तो नहीं कर सकता लेकिन नमाज़ ज़रूर पढ़ूँगा। फिर हकीम साहब ने कहा कि फिर मैं दवाई नहीं दूंगा जब आप तक वादा नहीं जब तक कर लेते आप। फिर इसने कहा कोशिश ज़रूर करूँगा नमाज़ पढ़ने की, मेरा इलाज करें। वो इलाज करने के लिए हकीम साहब ने उस बेचारे को 12 मुरब्बे लिख के दे दिए कि 12 मुरब्बे लेके आओ पहले, फिर मैं तुम्हें दवाई बना के दूँगा। जब वो 12 मुरब्बे लेने गया तो मुरब्बे इतने महंगे थे, वो 12 मुरब्बे लेके आने थे। फिर वो हकीम साहब से पूछने लगा कि अगर जब मैं 12 मुरब्बे ले आऊँ तो मुश्किल से पैसे मेरे को पूरे होंगे, उसके बाद भी क्या करना है। वो कहते हैं वो जो पैसे तुम्हारे मुरब्बे पे लग रहे हैं वो तो लग ही रहे हैं, उससे हट के मैंने तुम्हें दवाई उसकी तैयार करके देनी है, मैंने उसके पैसे अलग से लेने हैं। वो फिर और परेशान हो गया कि यार मैं इतने पैसे कैसे दूँ इसको। फिर उसने रब्ता मुझसे किया कि यार मैं इस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, इसका कोई हल है। मैंने कहा ये कोई मुश्किल नहीं है, आप ऐसा करो, सिर्फ़ आपके 50 रुपये लगेंगे और आप ठीक हो जाओ। वो परेशान हो गया कि हकीम साहब तो इतने पैसे बता रहे हैं कि ये मुरब्बे लेके आओ, ये करो वो करो, और आप कह रहे 50 रुपये में ला जाइए, ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने उसे कहा तुम ऐसे करो, लेके तो आओ, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, जाके ये ना दवाखाने से लेके आ जाओ। जब वो दवाखाने से लेके आया तो फिर मैंने वो चीज़ जो है उसे पिलाई। जब उसने वो चीज़ पी तो 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि उसके मैदे से जो गर्मी थी वो निकल गई, दिमाग से जो गर्मी थी वो निकल गई, रेशा जो था, जो जलने की बदबू आ रही थी वो ख़त्म हो गई। मुझे कहा कि मैं बिल्कुल ओके हूँ। तो फिर पहले से भूख नहीं लग रही थी, पहले उसको भूख नहीं लग रही थी और वो परेशान था कि मुझे भूख भी नहीं लगती। तो मैंने फिर जब उसे वो पिलाया तो उसके बाद उसने मुझे कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे भूख भी लगना शुरू हो गई। कह रहा मेरा खाना खाने को दिल कर रहा है, नहीं तो पहले मुझे ऐसे था पेट भरा भरा लग रहा था, भूख लग नहीं रही थी, ये टेंशन भी थी, बदबू भी आ रही थी, कुछ चीज़ खाने को दिल इसलिए नहीं कर रहा था कि उसके दिमाग से बदबू आ रही थी और फिर उसे पेट भरा भरा महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ मैंने नहीं खानी। अब वो अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उससे एक बीमारी का इलाज नहीं 100 बीमारियों का इलाज है। तो वो गैस ख़त्म कर देता है, मैदे को ठीक करता है। जिसकी नज़र कमज़ोर है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसके मैदे में बहुत हीट है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है और उसे खाने का तरीका बताता हूँ कि वो खानी कैसे है। जिसको कब्ज़ है वो कम से कम 1 माह खाएगा पुरानी से पुरानी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए, और जिसकी नज़र कमज़ोर है वो भी रूटीन वाइज खाएगा। जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो सर्दियों में वो आपको कम खाना पड़ेगा क्योंकि वो ठंडा होता है। तो सर्दियों के लिए फिर यह है कि जोड़ जुड़ने शुरू हो जाएंगे आपके। गर्मियों में ज़्यादा खाएं, सर्दियों में कम खाएं, 1-2 दिन छोड़ के खाते रहें सर्दियों में। गर्मियों में आपने खाली पेट खाना है। आए फिर स्क्रीन पर दूसरी तरफ देखते हैं, आप दिखाते हैं आपको कि वो क्या चीज़ है और इसे खाने का तरीका क्या है।
ये साबुत इसबगोल, इसबगोल का छिलका नहीं, साबुत इसबगोल इस तरह का होता है ये लेना है आपने 1 शटांग, आधी शटांग रोज़ाना आपने यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका वो आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपने। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बनाना कैसे है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बना के आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बनाना है आपने। ये इसमें ऐसे पानी डालना है, पानी डालने के बाद इसको ऐसे हाथ लगा देना है ताकि जो ऊपर है वो नीचे बैठ जाए सारा। इस तरह ये हिला भी लेना है ताकि मिट्टी वगैरह जो नीचे बैठी हो वो सारी पानी के साथ मिक्स होके, पानी के साथ मिट्टी मिक्स हो जाए। इस तरह फिर आपने वो पानी छान लेना है, ऐसे ये छान लें। ये अब नीचे बैठ गया जो, इस तरह आपने फिर पानी डालना है, पानी डाल के फिर हिलाना है, हिला के पानी नितार देना इस तरह दोबारा। ये आपने इस तरह 7 दफ़ा करना है। 7 दफ़ा करने के बाद आपने लेनी शक्कर। अभी मेरे पास शक्कर नहीं थी तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये चीनी डालने लगा हूँ। हस्बे ज़ायका मीठा करने के लिए चीनी डाल रहा हूँ, वैसे शक्कर डालनी है आपने। और इस तरह मिक्स करके ये आपने खाली पेट सुबह इस तरह पीना है इसको ना। जिनको शुगर है वो चाहे ना मिलाएं मीठा, शक्कर मिलानी है, चीनी आपने नहीं मिलानी। मेरे पास शक्कर नहीं थी तो मैंने चीनी मिला दी। वैसे ये नाश्ते से 1 घंटा पहले आपने खा लेना, इस तरह पी लेना इसको, बल्कि इसको एक घंटा पहले पी लें। नाश्ता 1 घंटे बाद करना है आपने। जी आपने देख लिया, अब इसे आपने यूज़ करना है और दूसरों को भी बताना है इसके बारे में ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा साथ बना रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।